तो हर हर महादेव सबको। तो आज हमने दर्शन कर लिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के। तो अभी हमारे 8 ज्योतिर्लिंग और 2 धाम कंप्लीट हो गए हैं और अभी बाकी है 4 ज्योतिर्लिंग और 2 धाम। हर हर महादेव। शाम को 6:30 बजे तक पहुंच गए थे रामेश्वरम और यहाँ पर गुजराती समाज है तो वहाँ पर रूम ले लिया था और फिर फ्रेश होकर खाना खा के सो गए थे। अब कल जाएंगे। तो अभी 3:30 बजे हैं और जा रहे हैं मणि दर्शन के लिए। 4 बजे से लाइन शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर दर्शन और 22 कुंड का सब रहेगा। तो यहाँ पर 3:30 बजे लाइन लग गई है मणि दर्शन के लिए, क्योंकि मणि दर्शन सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो लाइन अभी से लगना चालू हो गई है। तो मणि दर्शन के लिए 2 प्रकार की टिकट होती है, एक 50 रुपये वाली और एक 200 रुपये वाली। तो अभी हमने 50 रुपये वाली टिकट ले ली है और अब जा रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर जो स्फटिक मणि है उसका दर्शन हो गया है। मणि मतलब कि जो शेषनाग की मणि है वो कहते हैं इसे। और ये सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट नहीं होती, सिर्फ दिए के चमक में ही दर्शन होते हैं इनके। तो अब हम आ गए सबसे बड़े गलियारे में। इसी मंदिर का गलियारा सबसे बड़ा है। तो अब यहाँ से अग्नि तीर्थम और 22 कुंड में स्नान करके फिर से आना होता है दर्शन के लिए, क्योंकि मेन शिवलिंग का दर्शन अभी नहीं हुआ होता है। तो अभी हम आ गए हैं अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए, जो कि मंदिर के पूर्व गेट के सामने ही है। और यहाँ पर मतलब समंदर में घाट जैसा बना है, वहाँ पर नहाना होता है। कहा जाता है कि राम भगवान यहीं पर स्नान करके गए थे शंकर भगवान की पूजा करने। तो अभी स्नान कर रहे हैं अग्नि तीर्थम में और ठंडा पानी है बहुत सुबह सुबह। और अब जाएंगे 22 कुंड के स्नान के लिए। तो 22 तीर्थम यानी कि 22 कुंड में स्नान करने के लिए आपको आ जाना होता है नॉर्थ गेट पे, उत्तर गेट पे। वहीं से आपको 25 रुपये का टिकट लेना होता है और फिर आगे आप 22 कुंडों में स्नान कर सकते हो। और अभी यहाँ पर भी लाइन में लगना होता है, 1-2 घंटे लग जाते हैं यहाँ पर भी। तो 22 कुंड में स्नान हो गया है। अब जाना होता है फिर से कपड़े चेंज करने, क्योंकि गीले में आप दर्शन पे नहीं जा सकते। तो तैयार होकर आते हैं फिर से दर्शन करने। तो ये है हमारा रूम और अभी जा रहे हैं बाहर नहा धो के दर्शन करने के लिए फिर से। और ये बाहर निकलते ही है नज़ारा यहाँ पर आराम से बैठ के समंदर के हवा ले सकते हैं। तो फिर 6 या 7 बजे के बाद से चालू होता है जो मेन शिवलिंग है उसका दर्शन, जो कि सीता जी ने रेत से बनाया था। तो अभी फिर से हमें लाइन में लगना है। इस बार आपको कोई टिकट नहीं लेना पड़ता है और दर्शन भी लगभग 1-1.5 घंटे में हो जाता है। तो यहाँ पर दर्शन करके आ गए हैं, थोड़े फोटोग्राफ्स ले लिए हैं। नॉर्मल मंदिर में इतनी कोई भीड़ नहीं रहती, तो आप दिन में कभी भी जा सकते हो। भीड़ सिर्फ सुबह ही लगती है ज़्यादातर। अभी दर्शन करके आ गए हैं, अब जा रहे हैं नाश्ता करने। गुजराती समाज में मिल जाता है थेपला और सब। तो अभी निकल गए हैं हम सीधा धनुषकोटी के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 15-17 किलोमीटर दूर है।
तो इस रास्ते में दोनों साइड मस्त क्लीन बीच नज़र आते हैं आपको। तो अभी हम पहुंच गए हैं धनुषकोटी, लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। तो अभी हम पहुंच गए हैं धनुषकोटी, जहां से शुरू होता है राम सेतु। तो अभी आपको यहाँ पर कोई राम सेतु दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस जो समुद्र का जल स्तर है वो अभी बढ़ गया है, और जो धनुषकोटी शहर था वो भी पानी में डूब गया है। तो अभी आपको सैटेलाइट मैप में भी अवशेष दिखेंगे राम सेतु के, और जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनको भी दिखते हैं थोड़े थोड़े अवशेष अभी भी। यार अभी काफ़ी ट्रैफिक है, लेकिन हमारी गाड़ी तो अंदर तक चली गई थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ये जो प्लेस है यहाँ पर राम भगवान ने विभीषण का राज तिलक किया था। तो हम फिर से 5 बजे शाम को गए थे दर्शन करने, तब कोई भीड़ नहीं थी, अच्छे से दर्शन हो गए थे। तो अगर आप शाम तक पहुंचते हो रामेश्वरम तो शाम को दर्शन कर लेना, क्योंकि तब कोई भीड़ नहीं होती और बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ शाम के वक्त समंदर किनारे आके बैठना बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर समंदर किनारे बैठे और कल सुबह जल्दी निकलना है।